अब हम लोग बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। रुको, थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझाने के लिए ना मैं पकाना लेके आया। पकाना किस किस को पता है क्या होता है? पंजाबी में गुब्बारे को जो है वो पकाना बोलते हैं। लेट मी ब्रिंग द पकाना फॉर यू। देखो बेटा जी, अब ये देखो गुब्बारा, फुला लेते हैं इसको पहले, ठीक है? अच्छे से फुलाएंगे हम, बहुत बढ़िया तरीके से। फुलाना आता है? हाँ आएगा। ये फूल गया। बहुत तेजी से फूल गया यार, और लाना पड़ेगा, और तो था ही नहीं मेरे पास, तो भाई बहुत तेज लगा। पता क्या होता है, हम लोगों को आदत है एक्चुअली, हम लोगों को लगता है सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है ना वो एकदम से पास हो जाते हैं। भाई मैं लाया था फीलिंग लेके, मैं अभी बच्चे से खींच के लाया, लड़ाई करके लाया मुझसे, मैं गुब्बारा कह रहा है एक ही है पापा, मैं कहा दे दे भाई एक ही चाहिए मेरे, ठीक है? तो बस अब वो फूट गया। मेरे को लगता है अब शायद ना कर पाए हम लोग ये एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं होता भाई, फिजिक्स में सारे एक्सपेरिमेंट पास होते हैं। तुम अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स देखते हो जो पास हो रहे होते हैं, इसलिए तुम्हें लगता है वाओ फिजिक्स बहुत अच्छा कर रहा है आदमी। मेरे जैसा आदमी फेल भी हो जाता है, ठीक है? फेलियर्स आर द पिलर्स टू सक्सेस। अब हम लोग नहीं करके दिखा पाएंगे आपको कि बैलून जो है वो कैसे जो है वो वर्कआउट कर रहा था, क्योंकि एक ही गुब्बारा था मेरे पास पड़ा हुआ अभी, ठीक है? वो भी मैं अपने बच्चे के पॉकेट से जो है वो चुरा के लाया था। अब इस गुब्बारे को अंडरस्टैंड कर लो। ये मान लो जी, ये बैलून, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग। मैं इसी को फुला देता हूँ, ये देखो बड़ा हो गया। ये बैलून जो है वो हम लोगों के पास बड़ा हो गया, ठीक है? अब हवा भरी बेटा आपके सामने, देखो फीलिंग पूरी आनी चाहिए आपको कि हम हवा भर के जो है भरी, और ये गुब्बारा जो है वो और फूल गया। अब मैं और हवा भर के नहीं दिखा रहा बेटा, बहुत टाइम लग रहा है हवा भरने में, तुम देख ही रहे हो, ठीक है? तो ये गुब्बारा भर गया। अब हुआ क्या, इस गुब्बारे के अंदर क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इस गुब्बारे के अंदर? एयर जो है वो प्रेजेंट है। अब मैंने अभी होल्ड कर रखा है इसको, इसके ये माउथ को जो है वो मैंने बंद कर रखा है अभी के लिए, पकड़ा हुआ है, ठीक है? ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, अब इसको छोड़ रहा हूं, खोल रहा हूं, ठीक है? खोलने का मतलब क्या हुआ ये यार मैं करके दिखाता आई विश, ठीक है? लेकिन मेरे पास गुब्बारा और नहीं है, और मैं अभी मार्केट जाके इस वीडियो को दोबारा से खराब नहीं करना चाहता। ठीक है, एनीवेज कॉन्सेप्ट मैं समझा ही दूंगा, ठीक है? ये बैलून के टुकड़े मैं उठा लेता हूँ, ये किसी काम का नहीं है। अब क्या हो रहा है देखो, एयर जो है इस बैलून के अंदर अब भर चुकी है। अब जब हम इसको होल्ड करके छोड़ेंगे ना तो क्या होगा, हवा इस जगह से, क्योंकि हवा को जिस जगह पे स्पेस मिल रहा है वो वहां से बाहर निकलेगी, लीक होगा। अब बैलून जो है क्योंकि एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, ध्यान से अंडरस्टैंड करना, कौन सी मेम्ब्रेन है? स्ट्रेच्ड की स्पेलिंग मैं कल लर्न कराऊंगा बेटा, ये गलत है, STRETCHED, ठीक है? टी जो भी है कल याद कर, मैं पक्का मैं पोस्ट करूंगा कम्युनिटी पे स्ट्रेच्ड के स्पेलिंग, ठीक है? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बैलून जो है वो हो गया, हवा इसके अंदर जो है वो भर चुकी है। अब इलास्टिक मेम्ब्रेन क्या करेगी, हवा को बाहर की साइड पे पुश करेगी। क्यों? क्योंकि एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है। इलास्टिक मेम्ब्रेन हम लोगों के पास, मेरे पास पड़ी हुई है इलास्टिक मेम्ब्रेन, क्योंकि देखो ना, ये देखो, अब कुछ तो मैं बता ही सकता हूं, देखो मैं लाया था, ये एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है। देखो ये इलास्टिक मेम्ब्रेन के अंदर अगर हवा भर दी हम लोगों ने तो ये इलास्टिक मेम्ब्रेन पुश कर रही है किसको, हवा को बाहर की डायरेक्शन में। तो मतलब बैलून जो है ये पुश कर रहा है किसको, एयर को, किस डायरेक्शन में, मेंशन्ड डायरेक्शन में। तो एयर भी पुश करेगी किसको, बैलून को, किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इसके उल्टी डायरेक्शन में। उल्टी डायरेक्शन में कैसे, मैं उसको येलो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो बैलून ये इस डायरेक्शन में मूव करता, ठीक है? तो ये बैलून जो है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। इस वीडियो को ना मैं थोड़ा सा बाहर जाके एक बैलून ला के दोबारा शूट करके इसके अंदर एक क्लिप डाल दूंगा, ठीक है? जिसके अंदर आप देख सकते हो कि बैलून जो है वो कैसे दूसरी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो पुश हो रहा है, ठीक है? अभी के लिए आप इसको समझ लो, बैलून एयर को पुश कर रहा है बाहर, एयर जो है वो बैलून को पुश करेगी उधर। तो लॉ क्या बोलता है, एक्शन, मतलब जितना फोर्स बैलून ने एयर पे लगाया दैट इज एक्शन, और उसका रिएक्शन जितना एयर ने बैलून पे लगाया वो हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और हम लोगों के पास क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब जितना आप एक्शन कर रहे हो उतना ही रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास होने वाला है, ठीक है?
तो इस चीज को आप अंडरस्टैंड करो कि बैलून एयर को पुश कर रहा है, एयर बैलून को पुश कर रही है, दोनों एक दूसरे को जो है वो पुश कर रहे हैं। तो पहली चीज आपको ये अंडरस्टैंड करनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे इस चीज को मिस करके चलते हैं, कि पहला फोर्स एयर पे लग रहा है और दूसरा फोर्स बैलून पे लग रहा है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर नॉट एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। सेम बॉडी पे फोर्सेस नहीं लग रहे हैं। पहला एयर पे लग रहा है, बैलून धक्का लगा रहा है, दूसरा बैलून पे लग रहा है, एयर धक्का लगा रही है। बोथ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द टू डिफरेंट बॉडीज विच आर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर एक्शन एंड रिएक्शन सिस्टम। ठीक है, तो एक फोर्स एयर पे, एक फोर्स बॉडी पे। तो लॉज ऑफ मोशन में जो एक्शन रिएक्शन है आर ऑन द डिफरेंट बॉडीज। तो होते क्या है, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन ऑपोजिट होते हैं। मतलब एयर की, जैसे मान लो इस बैलून को मैं छोड़ता तो किधर जाता है बैलून, उधर जाता, उस साइड पे जो है बैलून मूव करता। और एयर किधर जाती, ऑब्वियसली एयर जो है वो यहां से निकलती, बैलून जो है वो धक्का लगता पीछे। एयर जो है वो यहां से निकलती, बैलून को जो है वो धक्का लगता पीछे की तरफ। तो बैलून, मैं बैलून मान लो, तो मैं इस साइड पे मूव करता, एयर जो है वो उस साइड पे लगती। इक्वल एंड ऑपोजिट जो है ये हम लोगों के पास एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस होंगे। ठीक है, और ये दोनों फोर्सेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे जो है वो लग रहे हैं। इफ वन फोर्स इज ऑब्जेक्टेड ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट, देन सेकंड फोर्स मस्ट एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे जो है वो फोर्सेस यहां पे लग रहे हैं। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। दिस पर्टिकुलर लॉ इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम लोगों के पास ये हो जाएगा। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस जो है वो हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, इसको देख लेना। ये मैं गन और बुलेट वाला केस, रॉकेट वाला केस, ये मैं सारे आपको खुद ही यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, मान लो बेटा जी आपके पास 32 बोर दनाली है। ठीक है, और ये यहां से बुलेट आपने फायर की। ठीक है, तो क्या हुआ, गन ने बुलेट को पुश किया इस डायरेक्शन में, तो बुलेट इन रिटर्न गन को पुश करेगी इस डायरेक्शन में। तो इसलिए मान लो आपने बंदूक लेके कंधे पे यहां पे रख के दनाली के साथ फायर मारा, फायर किया, तो आपका कंधा पीछे की डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा। क्यों? क्योंकि बुलेट पे गन ने पीछे से हिट किया इस डायरेक्शन में, ऐसे जो है वो हिट हो रहा है, और बुलेट गन के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो हिट कर रही है। तो दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस जो है वो हम लोगों के पास होने वाले हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। दूसरा पॉइंट, मान लो ये पर्टिकुलर अगर हमारे पास क्या है, एक बोट है जो कि पानी के अंदर जो है वो मान लो पड़ी है, और आप इस बोट के ऊपर यहां खड़े हो और ये इस सी शोर के ऊपर आप जंप करने लगे हो। तो आप अगर ऐसे जंप करोगे इधर को, तो ये बोट जो है वो पीछे की डायरेक्शन में मूव करेगी। क्यों? क्योंकि आपने जंप करने के लिए बोट पे जो है वो फोर्स लगा। मान लो ये आपका था, ऐसे खड़े थे आप इस बोट पे, ये एक मिनट ऐसे शो करते हैं ना, ऐसे खड़े थे आप इस बोट पे मान लो। ठीक है, एक मिनट, पूरी फीलिंग लेंगे भाई हम लोग, पूरी फीलिंग लेंगे। ये ऐसे खड़े थे, ये बोट है मान लो। ठीक है, दिस इज द सी शोर जो आ गया, और यहाँ खड़े थे। आपने जंप करने के लिए क्या किया, आपने ऐसे पुश किया जंप, मतलब समथिंग लाइक यहां करा और आपने ऐसे जंप किया। मतलब आपने जो रिएक्शन लिया वो यहां से लिया, मतलब इसने आपको पुश किया ऐसे। तो ये बोट किधर मूव होगी, आपने इसको मतलब इन शॉर्ट ऐसे खिसका के आगे की तरफ जो है वो मूव करेगी, समथिंग लाइक दिस। बोट इस डायरेक्शन में मूव करेगी, आप उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे। तो ये एक हम लोगों के पास फंडा जो है वो इसका एप्लीकेशन हो गया। बाकी ये गुब्बारा बेटा फूल फुट गया, नहीं तो भाई मैं करके दिखाता। ये बैलून था, इसी के ऊपर रॉकेट का कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि गैस अगर इस डायरेक्शन से एग्जॉस्ट करेगी तो बैलून जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसी के ऊपर जो है वो लॉज ऑफ मोशन के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। हम जितना भी यूनिवर्स जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसी पर्टिकुलर वजह से जो है वो कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो है वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो एक्शन और रिएक्शन को जनरेट कर रहा है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट भी आपको जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्लियर है। अब इसकी कुछ और एप्लीकेशंस हैं, वो हम लोग वॉकिंग का अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वॉकिंग में भी देखो, मान लो आप इस फ्लोर के ऊपर जो है वो वॉक कर रहे हो, तो एक पैर आपका पहले जमीन को पीछे पुश करता है और दूसरा जो है वो आगे बढ़ता है, फिर दूसरा पुश करता है, फिर पहला जो है वो आगे बढ़ता है। तो आप जमीन को पुश कर रहे हो, मतलब आप फ्लोर को पुश कर रहे हो, फ्लोर को पुश कर रहे हो, और फ्लोर आपको जो है वो एक रिएक्शन दे रहा है जिससे आप एक आगे की डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहे हो। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर भी जो है वो आपको क्लियर है।
अब एक बार इसकी एप्लीकेशंस जो है वो देख लो, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। गन का फायर होना ये मैंने समझा दिया, इन्फ्लेटेड बैलून से हवा का बाहर निकलना ये मैंने बैलून फोड़ के समझा दिया, मैन का जंप करना, कॉन्सेप्ट ऑफ रॉकेट जो है, और वाइल वॉकिंग, ये सारे के सारे जो है वो मैं आपके साथ एज ए एप्लीकेशंस के तौर पे जो है वो डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। और इसमें एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, ये मैंने बता दिया कि सेम बॉडीज के ऊपर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये जो है वो क्लियर है। अब इसके बाद शायद मेरे को लगता है एनसीईआरटी के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट है जो मतलब वैसे पिछले सालों में था और कट हो गया, लेकिन मैं लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से जो है इस पर्टिकुलर वन शॉट को जो है वो हम लोगों ने डिजाइन किया है, जो भी 9th लेवल पे जो चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए जो आपके दिमाग में आ सकती थी वो हम लोगों ने जो है वो आपको बिल्कुल अच्छे से जो है वो क्लियर कर दी है। इसके अलावा कुछ ज्यादा खास मेरे को लगता नहीं है थ्योरी वगैरह के अंदर कुछ आपको देखने की जरूरत है। हाँ, न्यूमेरिकल वाले वीडियोज अगर आप देख लोगे तो इट विल बी सफाइस, कंप्लीट जो है वो बिल्कुल एक होने वाला पैकेज जो हम लोग दे रहे हैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोगों के लिए जो एफर्ट हम लोग लगा रहे हैं। मैं जूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, आप भी उस चीज को जो है वो बहुत अच्छे से वैल्यू कर रहे हैं और कीप सपोर्टिंग, आप ऐसी जो है वो अपना प्यार बरसाते रहो। बहुत जल्दी हम लोग जो है ये सारे नोट्स आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं एक किंडल ऐप के अंदर, Amazon पे जो है वो फ्रीली अवेलेबल होगा और उस बुक का बिल्कुल सारा का सारा 9th के नोट्स जो है वो बहुत ही सस्ते दामों में, बर्गर से भी कम कीमत पे जो है वो आपको बहुत जल्दी हम लोग अवेलेबल करवा देंगे। मे बी सेकंड सेमेस्टर्स के अंदर जो है वो आपके पास ये सारी की सारी बुक जो है वो हम लोगों की अवेलेबल होगी। हम लोग इस पे जो है वो वर्कआउट कर रहे हैं, आप लोगों के प्यार और मोहब्बत की वजह से ये सब जो है वो पॉसिबल हो पा रहा है। थैंक यू बेटा जी, कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड भाई फोड़ दो, भाई दबा दो, बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, सबको भेज दो। हम आ गए हैं मैदान में, आप लोगों के प्यार से बहुत जल्दी ग्रो करेंगे।